हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ आनिस कमाल और आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। हम एनालिस्ट कर लेते हैं कि हमने किन किन चीज़ों पे बात करनी है। हम पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात करेंगे, दिसंबर 15 तक के लिए जो पेट्रोलियम प्राइसेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उनके हवाले से भी बात करेंगे। फिर हम चले जाएंगे डिफेंस वाली साइड पे, तो पाकिस्तान की डिफेंस के मुतल्लिक भी बातचीत करेंगे। और हम जो है वो फ़िलीपींस को जो T129 डिलीवर हुए हैं अटैक हेलीकॉप्टर, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा हम जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से कि उसमें कौन सा इंजन है, आखिरकार कौन सा उसमें इंजन लगाया गया है, उसको भी हम आपको बताएंगे और उस जो कंट्रोवर्सी है उसको डीबंक भी करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी जो है उसने डिप्लॉयमेंट की है पीनस तोगरल की, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन हमेशा की तरह मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बाय द वे कमेंट लाजमी करें, बिकॉज आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं तकरीबन सारे ही कमेंट्स पढ़ता हूँ। ऑब्वियसली सबको जवाब देने का टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश यही होती है कि तमाम जो है उनको जो है वो टाइम रिप्लाई किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकॉनमी के हवाले से। तो जब इकॉनमी की बात हो रही हो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बुल रन चल रहा है और इस वक्त 61,500 पॉइंट से ऊपर जो है वो स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की वो ट्रेड कर रही है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो इसके अंदर जंप इन करेंगे इस बुल रन के अंदर, और ये आप एक इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसको आप देख रहे हैं। इसके अलावा डॉलर डॉलर का जो तो बिल्कुल नोज डाइव की तरफ जा रहा है डॉलर। शुक्र है अल्लाह ताला का, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। और इस वक्त जो डॉलर का रेट है, इंटर बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट बैंक के जो फिगर्स हैं उनकी बात करूँगा, 284.97 है, विच इज़ अगेन वेरी गुड साइन फॉर द पाकिस्तान इकॉनमी के डॉलर जो है वो नोज डाइव के अंदर है। तो आप आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कम होती हुई मजीद देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की। एक तो बहुत दुख हुआ कि पेट्रोल की प्राइस जो थी वो गवर्नमेंट ने कम नहीं की, उसको वहीं पे बरकरार रखा, लेकिन डीजल की कीमत में जो है वो एक कमी हमने वो देखी है। और जो डीजल की कीमतों में कमी हुई है वो मैं आपको बताया दूँ, तकरीबन 7 रुपये जो है वो डीजल कम हुआ है। और ये आप अपने सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का। इसके अलावा जो लाइट डीजल ऑयल है वो भी तकरीबन 4-4.5 रुपये कम हुआ है। जो कैरोसिन ऑयल है वो भी 3.5-4 रुपये वो भी कम हुआ है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि डीजल की जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस नीचे जाती है, तो ओवरऑल जो कमोडिटी की प्राइसेस होती हैं वो नीचे जाती हैं। बहरहाल पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर पेट्रोल का दुख आपको भी उतना ही हुआ है जितना मुझे हुआ है कि पेट्रोल की कीमत जो थी वो गवर्नमेंट ने नहीं कम की, डिस्पाइट कि रुपया भी मुस्तहकम हुआ था। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है वो पेट्रोल की पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल कहते हैं उसकी प्राइस कम हुई थी। लेकिन इसमें ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट की जो है वो दूरंदेशी होगी। तो हम देखेंगे कि 15 तारीख के बाद, जो 15 दिसंबर के बाद, क्या गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइसेस भी कम करती है या नहीं करती है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स हैं जो स्टेट बैंक के अशारियाँ हैं उसके मुताबिक 12.93 बिलियन डॉलर्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। लेकिन हमें इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अराउंड 30+ अगर हमारे हों तो हम जो है वो एक स्टेबल या मुस्तहकम पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन दैट विल रिक्वायर अ टाइम, राइट पॉलिसीज़ एंड द सिस्टमेटिक कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज़ व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, जिसके लिए मैं हमेशा से इस बात का बहुत ज़्यादा दाई रहा हूँ, जिसका मैं बहुत ज़्यादा हमेशा प्रचार भी करता रहा हूँ, जिसका मैं सपोर्टर भी रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो है वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना पड़ेगा, विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम। इसके अलावा हम चलते हैं फ़िलीपींस। फ़िलीपींस की एयरफोर्स ने 6 T129 अटैक हेलीकॉप्टर जो थे वो ऑर्डर किए थे टर्की से। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये T129A नहीं है, ये उसका थोड़ा एडवांस वेरिएंट है, ये T129B है। तो जो उन्होंने 6 ऑर्डर किए थे, 4 पहले डिलीवर हो गए थे, जो 2 रहते थे, ये बैच 3 था बेसिकली, ये 2 भी जो हैं वो डिलीवर कर दी गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं इस चीज़ को। इसके अलावा अब हम चल जाते हैं फ़ौरन से पाकिस्तान के एंगल की तरफ, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड जो डिफेंस की अपडेट्स हैं उनकी तरफ। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं नीदरलैंड्स के अंदर, सुलजक सुलजक मुस्तनसर तारर साहब, वो जो हैं वो 28 चेयरपर्सन जो हैं वो मुंतखब हुए हैं CWC के। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉच रखती है ऑन द केमिकल वेपन्स, उनकी जो प्रोलिफिकेशन है या उनकी जो डेवलपमेंट है उसके वाले से उसके ऊपर वॉच रखती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको पता होगा कि वॉर के अंदर जो है केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो बेसिकली बैन है। तो इट्स अगेन वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इस 20th कॉन्फ्रेंस को जो है वो चेयर किया है और इस वक्त जो है वो इसको चेयर कर रहे हैं। तो थम्स अप टू पाकिस्तान एम्बेसडर टू द नीदरलैंड्स। इसके अलावा हम क्विकली मूव करते हैं पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट की तरफ। तकरीबन कल या परसों
जो है ये पाकिस्तान नेवी का मेरे ख्याल परसों जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जो जीजीपीआर की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। मीडिया में भी ये खबर चली और रेडियो पाकिस्तान का भी आप स्क्रीनशॉट देख रही हैं। तमाम ही तीनों ही ऑफिशियल सोर्सेज जिनसे ये बताया गया कि पाकिस्तान नेवी ने जो है एक पीएनएस तुगरल तुगरल क्लास फ्रिगेट के अंदर से एक जहाज़, मोस्ट प्रॉब्ली तुगरल इटसेल्फ जो है, यानी कि पीने जो उसका जो नंबर है वो F261 है, इसको जो है वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया है। क्योंकि जो ऑन गोइंग मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, आपको पता है कि उस तरफ वॉर हो रही है, तो अपने जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के, जिसमें सीज के अंदर जो सेफ गार्ड है अपनी सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन का, उसको इंश्योर करना इसका एक मकसद है। और दूसरा इसका ये मकसद है कि जो पाकिस्तानी जहाज़ हैं, यानी कि पाकिस्तानी माल बरदार जहाज़ हैं, जिनको हम मर्चेंट शिप्स कहते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो इस फ्रिगेट की अवलीन तरजीह होगी। इसके अलावा तमाम भी जो न्यूज़ है, इसके अलावा जो भी न्यूज़ है वो तमाम फेक है। पाकिस्तान ने टोटल एक फ्रिगेट जो है वो डिप्लॉय किया है, और जो पीनस तोरल है वो टाइप 054 एक बेसिकली जो फ्रिगेट है उसको हम तोरल कहते हैं। पाकिस्तान में 4 जहाज़ पाकिस्तान के पास टोटल है, जिनमें से एक जो है वो पाकिस्तान ने अपनी प्रोटेक्शन, यानी कि जो अपनी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की प्रोटेक्शन है उसके लिए, और जो मर्चेंट नेवी के हमारे जहाज़ यानी माल बरदार जहाज़ हैं पाकिस्तान के, या जो पाकिस्तान का माल लेके आ रहे होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस चीज़ को डिप्लॉय किया गया। और मैं फिर बता दूं कि इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ है वो तमाम जो है वो फेक है, उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। पाकिस्तान का किसी भी और पार्टी से कोई कंसर्न नहीं अदर देन इट्स ओन सेल्फ कि अपनी जो सी लेंस कम्युनिकेशन है उनको जो है वो प्रोटेक्ट और सिक्योर किया जाए, और अपने जो मर्चेंट नेवी के जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं बेसिकली, उनको जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी में लाया जाए। अब चलते हैं आप लोगों के जो फेवरेट 3 टॉपिक है उसकी तरफ, और वो है जी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर कौन सा इंजन है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो थी वो दुबई एयर शो के अंदर बेसिकली उसके बाद इसे जन्म लिया। हम इस तरफ नहीं जाते कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई, बिकॉज जितनी भी पाकिस्तान की डिफेंस कम्युनिटी है वो हमारे भाई हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिफेंस कम्युनिटी को जो है वो मज़ीद यूनाइट होने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये कंट्रोवर्सी वहीं से जन्म ली कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो RD-93 नहीं है बल्कि RD-93MA है। अच्छा, जो RD-93MA है या RD-93 है बेसिकली रशियन जेट इंजन है बेसिकली। यहाँ मैं ये बता दूं कि जो RD-93 है या जो RD-93MA है, जो MA है बेसिकली वो RD-93 का एडवांस वेरिएंट है। उसके स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो बेहतर होंगे, ऑब्वियसली थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर होगा, मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेहतर होंगी ऑब्वियसली। तो उसका ये एडवांस वेरिएंट है, MA जो है उसका एडवांस वेरिएंट है। लेकिन मैं इस बात को कम्प्लीटली आप लोगों को बता दूं कि ब्लॉक 3 के अंदर RD-93MA नहीं है। अब मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगा, हौसला रखें, सब्र रखें। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इस वक्त RD-93 यूज़ कर रहा है, जो कि अगेन मॉडिफाइड वेरिएंट है RD-33 का। तो पाकिस्तान ने जो है ना वो ऑलरेडी RD-33 को मॉडिफाई करवा के RD-93 बनवाया है, जो कि JF-17 थंडर में हम यूज़ करते हैं। अब जब ब्लॉक 3 आया है तो हमने ऑब्वियसली बहुत सी पहले भी बातचीत चल रही थी कि इंजन इसका चेंज करना है, या RD-93MA की तरफ जाना है या किसी और तरफ जाना है। तो दुबई एयर शो के ऊपर ये चीज़ निकली कि जी ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो RD-93MA आ गया है। तो मैंने पहले बताया कि बिल्कुल गलत खबर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस वक्त पाकिस्तान के ब्लॉक 3 सारे बन जाएंगे, जो कि तकरीबन 50-60 जहाज़ हैं, एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन 50-60 जो यूनिट से बन जाएंगी, और हम ब्लॉक 2 को ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पे अपग्रेड करेंगे, तो उस मौके के ऊपर हम इसका इंजन चेंज करेंगे, बट हम RD-93 नहीं लगाएंगे। उसकी सिंपल बेसिक रीज़न है कि RD-93MA हम इसलिए नहीं लगाएंगे बिकॉज रशिया के बारे में आपको पता है कि रशिया में ऑलरेडी रशिया की जो है यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, और उस जंग की वजह से रशिया को पार्ट्स का और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा सामना है। तो पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को देखते हुए कि रशिया सप्लाई नहीं कर पाएगा, और ऑब्वियसली जो है हमारे पास एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है जो कि WS-13 है, और ये चाइनीज़ इंजन है बाय द वे। तो हम WS-13 की तरफ जाएंगे, अपने थंडर को WS-13 के साथ जो है वो पावर करेंगे। और उसकी एक और भी रीज़न है, एक तो WS-13 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है या ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो RD-93 या RD-93MA से ज़्यादा बेहतर हैं। हम आने वाले दिनों में कंपैरिजन वीडियो भी बना देंगे तमाम इंजन के ऊपर, ताकि आपको और भी क्लैरिफाई हो जाए। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलाई भी है, तो हमें पार्ट्स का सप्लाई का किसी भी तरह का कोई जो है वो मसला नहीं आएगा, इवन इंटीग्रेशन का भी कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक बार डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये बात ऑफिशियल नहीं है कि पाकिस्तान किस इंजन की तरफ जाएगा, लेकिन इस बात के कभी इम्कान मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है वो WS-13 की तरफ ही
जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को या चाइनीज़ सिस्टम्स को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना कंपैरेटिवली पाकिस्तान के लिए ईजी है। सप्लाई चेन्स के इशू नहीं आते, इंटरऑपरेबिलिटी का इशू नहीं आता, और जो ओवरऑल स्पेयर पार्ट्स की फरावानी होती है वो भी ईजी होती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रशिया का जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से उनको खुद जो है बहुत सारी शॉर्टेजेस का सामना है। आप आए दिन रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं कि उनको मल्टीपल शॉर्टेजेस का, रॉड मटेरियल्स की शॉर्टेज का सामना है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है, और स्पेसिफिकेशन भी बेहतर हैं WS13 के एज़ कम्पेयर टू RD93MA, क्योंकि RD93 तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको जो है वो सारी एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे दूं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अगेन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। टिल देन टेक केयर, दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम्स यूट्यूब चैनल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।